अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब हमारे पास नया कस्टमर आता है तो उसके जहन में ये होता है कि यार ये बच्चे जब आएंगे खरगोश होते तो ये तो 6 महीने बाद तैयार होंगे, और हम कहते हैं कि वो 6 महीने बाद नहीं होते, 30-40 दिन में 3.5-4 किलो पे पहुंच जाते हैं और 26,000 का जोड़ा बिक जाता है। तो दिमाग से महीने डेढ़ में तैयार होते हैं और आपकी अकल से 6 महीने लगते हैं। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हमारे फार्मूले से महीने डेढ़ महीने में तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा मादी ने बच्चे दिए, फिर महीने डेढ़ बाद फिर बच्चे देती है, फिर महीने डेढ़ बाद फिर देती है, फिर महीने डेढ़ बाद फिर देती है। और 3-4 दफ़ा बच्चे आ जाएं तो आपकी दुकानदारी स्टार्ट हो गई, अब कारोबार बंद नहीं होगा। जो सबसे पहले बच्चे आए थे वो सेल करो, महीने डेढ़ बाद दूसरे क्लच वाले, महीने डेढ़ बाद तीसरे, हर महीने फिर आपका माल चलता रहेगा, पीछे से मादी बच्चे दे रही है। तो ये लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये जहन में न रखें कि ये तो 6 महीने बाद बड़े होते हैं सेल करने के लिए, इसलिए कह रहे हैं कि 35-40 दिन में बड़े होते हैं। अगर आपको समझ आ गई, क्योंकि एक दफ़ा आपने पहली बार 4-5-6 महीने इंतज़ार करना है, उसके बाद हर महीने आपका माल निकलता रहेगा, क्योंकि पीछे वाला माल तैयार हो रहा है, पीछे वाला इस तरह तैयार हो रहा है। तो ये कुछ कस्टमर आए थे, उनको ट्रेनिंग दी थी। आप भी ये ट्रेनिंग सीखने, तो जब आपको खरगोश में भेजूँगा या आप लेने आएंगे तो उस वक्त ट्रेनिंग की तकलीफ़ नहीं होगी, पहले से आप ट्रेन होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वीडियो देखें। आप लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देता हूँ, जिस तरह हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जल्दी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग ये है कि जो ही आपकी मादा सब 10 के 10 मादाओं को अलहदा रखना है, 10 के 10 नरों को आपने अलहदा रखना है। सुबह जब आप खुराक डालने आएंगे तो मादी को उठा के नर के पिंजरे में डाल दें 10-15 मिनट 20 मिनट, और अगर जल्दी आपके सामने 2-3 दफ़ा क्रॉस हो गई तो मादी को उठा के अपने केज में डाल भी दो। झाड़ू उतनी देर लगाया, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा मादी नर के साथ होगी। उसके बाद जाते वक्त आपने मादी को भी 70 से 80 ग्राम वंडा डाल देना है और नर को भी 70 से 80 ग्राम वंडा डाल देना है। वनडे के अलावा हाईटेक 44 नंबर फीड के अलावा कुछ भी खरगोश को नहीं देना, पानी और वंडा, ठीक है। उसके बाद शाम को जब खुराक डालने आएंगे फिर भी मादी को उठा के नर के केज में डाल दिया, सफाई कर ली, 10-20 मिनट गुजर गए, मादी को वापस अपने केज में डाला। आज 70 से 80 ग्राम इधर, 70 से 80 ग्राम इधर। हमारे जो खरगोश आपको दिए हैं, इन्होंने एक बार बच्चे दिए हैं। अभी ये खुद भी बच्ची हैं, देखो सब क्रॉसिंग कर रही है, और एक बार इन्होंने बच्चे दिए हैं। 6 से 7-8 महीने इसकी उम्र है और 4-4 किलो तकरीबन इनका अभी वज़न है। 5 से 6 किलो तक भी जा सकते हैं अगर मौसम ठंडा हो और खुराक बढ़ाएं। लेकिन अगर आप खुराक बढ़ाएंगे, मादी का वज़न इतना बढ़ेगा कि बच्चे देने में उसकी दुश्वारी हो जाती है। ये अमल आपने सारी ज़िंदगी क़यामत तक जारी रखना है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो फलानी तारीख को क्रॉस कराई थी, गलत है। 2 टाइम जिस तरह खरगोशों को खुराक की ज़रूरत है, इस तरह नर को मादी की ज़रूरत है और मादी को अपने शोहर की ज़रूरत है। 10-15 दिन के बाद आपने मादी को कानों से यहाँ पकड़ा इधर, और इधर रोड़े चेक किए, अंगूर जैसे रोड़े अगर आपको फील हो गए तो मादी प्रेग्नेंट है। आप यूं समझ लें कि यह मादी 12 दिन की प्रेग्नेंट है। और मादी का टोटल हमल कितने दिन होता है? 29, 30 या 31 दिन। आपने 12 दिन पीछे की यहाँ पे तारीख लिख देनी है। अब सोचो मिसाल के तौर पर, आज मैंने 10 दिन पहले क्रॉसिंग शुरू की थी, आज मुझे एक मादी के पेट के अंदर रोड़े नजर आ गए, तो मैं समझूँ कि आज 18 अगस्त 2025 है। ये मादी जो है, ये मादी कोई 6 अगस्त 2025 को क्रॉस हुई, क्योंकि 10-12 दिन, या मैं आपको 6 अगस्त 2025 लिखूंगा और जहन में रखूंगा कि 6 सितंबर 2025 से बाद बच्चे देने वाली है, इसलिए मैं 1 सितंबर 2025 को इस तरह की फ्रूट की टोकरी डाल दूंगा। और जिस तरह पराली सब्जी की दुकान में होते हैं, वो भी 7-4 इंच की तय लगा के दे दूँगा। तो ये रोज़ाना इस पराली को भी देखूंगा प्रेग्नेंट मादर की कि ये साथ साथ खा तो नहीं रही, पेशाब तो नहीं कर रही, पेशाब कर रही तो चेंज कर लो, खा रही तो साथ बढ़ाते जाओ। अब ये मादी जो है आपके जहन में 6 अगस्त को क्रॉस हुई थी, इसने 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त को बच्चे देने हैं। उस तारीख को जब आप देखोगे तो महीने बाद इसने बच्चे दिए होंगे। जब बच्चे आ जाएं 1 हफ्ते के बाद फिर मादी का वही अमल शुरू कर दें, क्रॉसिंग वाला। फिर जब ये बच्चे 30 दिन के हो जाएंगे, बच्चे आपने उठा के मिसाल इस केज में डाल दिया, हफ्ते बाद फिर मादी बच्चे दे देगी। अब आपने बच्चे इस केज में डाल दिए, 37 दिन के बाद या 40 दिन के बाद फिर बच्चे आ गए, इस केज में डाल दिए, फिर महीने डेढ़ बाद बच्चे आए, वो उधर डाल दिए, फिर महीने डेढ़ बाद बच्चे आए, वो छोटे केज में डाल दिए। 3-4 क्लच जब आएंगे तो सबसे अब आपकी दुकानदारी शुरू हो गई। अब आपका हर महीने डेढ़ महीने में माल बिकेगा 26,000 वाला, 3.5 किलो तैयार होंगे। ये बच्चे अब 3.5 से 4 किलो पूरे हो गए, ये बेच दो।
اب مثال کے طور پر مادی نے 12 بچے دیے، اس میں 7 مادیاں ہوں گی 5 نر ہوں گے، جوڑا جوڑا نہیں کو مادیاں زیادہ ہوتی ہیں، 2 مادیاں آپ نے روک لی اپنا فارم بڑھانے کے لیے، 5 جوڑے سیل کر دیے، مہینے ڈیڑھ بعد یہ تیار ہوگا، مہینے ڈیڑھ بعد وہ تیار ہوگا، اب آپ کا نظام چل گیا، ہر کلچ میں 2 3 مادیاں اضافی ہو رہی ہیں، آپ کا فارم بھی بڑھ رہا ہے۔ خدا نخواستہ کسی وقت نر کا زیادہ آئے مادیاں کم آئی، ہر وقت آپ کلچ میں سے 2 3 مادیاں لے رہے ہیں، وہ مادی ساتھ ملا کے جوڑا آگے کر دوں، کیونکہ اکیلی مادی آپ سے 10,500 کی لی جاتی ہے، 2 مادی 1,000 کی لی جاتی ہے، لیکن اگر نر اور مادی کو جوڑا تو 26,000 کا لیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی وقت نر زیادہ ہو گئے، مادی آپ کے پاس اضافی پڑی تھی، ایک آدھ مادی ساتھ ملا کے جو سب سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں نے سیل کرنی ہے، جوڑا برابر کر کے سیل کر لیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اس مادی سے آپ نے 2 3 کلچ بھی لے لیے اور سیل بھی کر لیے۔ دوستو مزید جب لوڈنگ ہوگی وہ ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ کریں گے۔ السلام علیکم۔